मित्रों, इंग्लैंड में फिलिस्तीन का एक नागरिक पकड़ा गया। वहाँ वो एक 14 वर्ष की लड़की से रेप का प्रयास कर रहा था। फिलिस्तीन का एक नागरिक इंग्लैंड जाता है और यह कहकर वहाँ पर शरण लेता है कि फिलिस्तीन में स्थिति खराब है, वो गाजा के आसपास का रहने वाला है, वहाँ पर मानवीय सहायताएं नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर जीवन जीने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए उसे इंग्लैंड में शरण दिया जाए। और इंग्लैंड में शरणार्थियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि ऐसा कोई देश जहां युद्ध हो रहा है, विकट परिस्थिति है, वहां के लोग अगर मानवीय आधार पर इंग्लैंड में रहना चाहते हैं तो कुछ सीमित मात्रा में लोगों को रहने का मौका दिया जाता है, नागरिकता दी जाती है, वहां नौकरी करने के, व्यापार करने के अवसर दिए जाते हैं। इंग्लैंड देश में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, काम करने का, रोजी रोजगार का अवसर मिलता है, लेकिन वह क्या करता है तो एक 14 वर्ष की लड़की के साथ रेप करने का प्रयास करता है। और जब वह पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि हमारा जो दीन ईमान है उसके हिसाब से तो यह सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जैसा कि हम अपने देश में भी यह सुनते हैं कि जो अपने दीन ईमान का पालन करता है उसके लिए सब जायज़ है, उसके लिए सब माफ़ है। इस्लाम में बलात्कार भी माफ़ है अगर वह अपने दीन ईमान का पालन करता है, शरिया कुरान का पालन करता है। तो यही कारण है और बहुत सारे कारण है कि दुनिया भर में आज समस्याएं हो रही है। हमारे देश में जो रोज़ रोज़ हम लव जिहाद की घटना सुनते हैं, देखते हैं, TCS में हो, तनिष्क में हो, छांगुर गैंग हो, अजमेर हो, अमरावती हो, होता ही रहता है। और इसीलिए और ऊपर से क्या है हमारे देश में, तो हमारे देश को सेक्युलर बनाया गया है, जिसकी परिभाषा दी गई है धर्मनिरपेक्ष। यानी कि कोई ईसाई है तो वो ईसाई के अनुसार रह सकता है, कोई मुसलमान है वह इस्लाम के हिसाब से रह सकता है, हिंदू है हिंदू के हिसाब से रह सकता है। हालांकि हिंदुओं पर बहुत सारे मामलों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिंदुओं का के साथ दोहरा रवैया होता है, दोहरा व्यवहार होता है इस देश में। तो समझ सकते हैं कि अगर इस्लाम में ऐसी बातों को मान्यता दी गई है कि किसी दूसरे धर्म की लड़की से बलात्कार करना भी माफ़ किया जा सकता है, जायज़ है, तो फिर हमारे देश में जो इतने सारे रेप केसेज होते हैं उसी का परिणाम है। और संविधान में यह कहा गया है कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का, उसका पालन करने का आज़ादी है। तो जिहादी तत्व कर रहा है और इसीलिए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना आवश्यक है, अब किसी के मजहब में 14 साल की बच्ची से रेप करना भी उसको माफ़ कर दिया जाएगा, जायज़ है, तब तो हर हिंदू लड़की का रेप होगा ही। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ, ईसाई लड़कियों के साथ रेप होता है, उसका धर्मांतरण होता है। 14-14, 15-15 साल की हिंदू लड़की को, ईसाई लड़की को बूढ़े मुसलमानों से ब्याह करवा दिया जाता है। तो वो तो उसका अपना मजहब का है, उसमें तो वो जायज़ है। तो भारत में जो ऐसे रेप होते रहेंगे, धर्मांतरण होते रहेंगे, तब तो आवश्यकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए कि नहीं, अगर कुछ ऐसे पाप कर्म है जो किसी के लिए सही है लेकिन मानवता के लिए, बाकियों के लिए वह सही नहीं है, तो उस पर रोक कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता होती है कि सबके लिए कानून समान है, सबके लिए कानून बराबर है।
ठीक है, आप अपने धर्म का, मजहब का, रिलीजन का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो किसी सभ्यता संस्कृति की मूल भावना को आहत करता हो, उसको मलिन करता हो, उसको गंदा करता हो। तो आज भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत आवश्यकता है। अब बहुत सारी ऐसी ईसाई मान्यताएं हैं जो सनातन धर्म में वैध नहीं है। बहुत सारी इस्लामी मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म में वैध नहीं है, उसको बुरा माना जाता है। जैसे बहु विवाह हमारे सनातन हिंदू धर्म में अवैध है, लेकिन ईसाई में तलाक की प्रथा है। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक भी हो सकता है। इस्लाम में भी वही है, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक हो सकता है। फिर 1 शादियाँ, 2 शादियाँ भी कर सकते हैं, 3 शादियाँ भी कर सकते हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में तो यह वैध नहीं है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बार शादी होती है, उसको 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में वैध नहीं है। इसलिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है, जिससे कि सबके लिए नियम कानून बराबर रहे और कोई विकृति नहीं फैले हमारे देश में, कोई गंदगी नहीं फैले हमारे देश में। इसीलिए सरकारों को भी अब कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में लागू हुआ है जहां भाजपा शासित राज्य है, बाकी पूरे देश में इसको लागू करने की आवश्यकता है।